तो अब हम एब्डोमिनल वाले भाग को देखेंगे। एब्डोमिनल वाले पोर्शन पे 6 जोड़ी पाए जाते हैं। एब्डोमिनल वाले भाग जो होंगे उसमें आपको 6 जोड़ी मिलेंगे। ये जो है सब के सब तैरने के लिए सहायता देते हैं। तो जो पहला कहलाएगा, जो पहला जोड़ी जो कहलाता है जो तीसरे नंबर का है और पहला जोड़ी कहलाएगा, उसको आप फर्स्ट पेलीपोड कहते हैं। जो आपके एब्डोमिनल वाले भाग में होगा फर्स्ट पेलीपोड, सेकंड पेलीपोड, फिर आपका टाइपिकल पेलीपोड और यूरोपोड। ऐसे 4 भागों में, ऐसे 4 सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है और 6 जोड़ी 4 सेगमेंट्स में डिवाइड है, जो सबके सब तैरने में सहायता देते हैं। अब एक क्या क्या काम करते हैं ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट होता है, पहला जो होता है वो ये है आपका फर्स्ट, जिसमें आप जो है पहले नंबर का पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है इसमें ऐसा उपांग पाए जाते हैं जिसमें एंडोपोडाइट अपेक्षाकृत जो होता है छोटा होता है। एंडोपोडाइट जो होगा अपेक्षाकृत जो होगा आपको कैसा दिखाई देता है, थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसके 2 भाग पाए जाते हैं, एक मेन भाग होता है कॉक्सा, दूसरा होता है बेसिस। एक्सो और एंडोपोडाइट जो होता है पत्ती के समान दिखाई देगा, चपटा। अपेंडिक्स एंटीना जो है मेनली इसमें नहीं पाया जाता है। अपेंडिक्स एंटीना जो होता है मेनली इसमें नहीं पाया जाएगा, नहीं दिखेगा। सेकंड जो होता है सेकंड पेलीपोड, सेकंड पेलीपोड जो होता है, सेकंड पेलीपोड ये भी कॉक्सा और बेसिस से मिलके बना होता है। एक्सो और एंडोपोडाइट चपटे होते हैं, इसमें सीटी पाई जाती है, सीटी से पूरा ढका होता है। अपेंडिक्स एंटीना इसमें पाया जाता है। केवल नर के जो सेकंड पेलीपोड जो होता है उसमें ये छोटा होता है, जिसको अपेंडिक्स मस्कुलिना कहा जाता है, लेकिन इसमें पाया जाएगा अपेंडिक्स एंटीना इसमें पाया जाता है। थर्ड नंबर का जो होता है, थर्ड नंबर का होगा, इसको आप जो है टाइपिकल पेलीपोड कहते हैं। इसमें कॉक्सा जो होता है बहुत छोटा होता है और बेसिस जो होता है लंबा होता है। कॉक्सा छोटा और बेसिस लंबा होता है। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जो होंगे ये पतले होते हैं, चपटे होते हैं। इसमें भी अपेंडिक्स एंटीना जो होगा ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स एंटीना। अगला होता है यूरोपोडाइट, नाम से ही स्पष्ट है यूरोपोडाइट। यूरोपोडाइट जो होता है उसका क्या बनाएगा? टेल्सन बनाएगा, टेल बनाएगा। तो इसमें केवल एक खंड सिम्पोड पाया जाता है। ये सिम्पोड, एक सिम्पोड एक खंड में मिलके बना होता है। एक्सो और एंडोपोडाइट इसमें काफ़ी मोटे होते हैं। ये एंडोपोडाइट काफ़ी मोटा दिख रहा है और ये एक्सोपोडाइट उधर का भाग है, ये भी मोटा दिखाई देता है। तो जो अपेंडेजेस वाले भाग होते हैं उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट पेलीपोड चपटा दिखेगा। इसका मेन भाग है कॉक्सा और ये कॉक्सा और जो है बेसिस से बना है। अपेंडिक्स एंटीना नहीं मिलेगी। सेकंड जो होगा ये भी कॉक्सा और बेसिस से मिलके बना होता है। एंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट पाए जाएंगे। ये भी जो होगा चपटा दिखाई देगा। मेल में अपेंडिक्स एंटीना के साथ साथ अपेंडिक्स मस्कुलाइना भी पाया जाता है, मेल में, फीमेल में नहीं। उसी प्रकार से थर्ड जो होता है अगला वाला, उसको आप बोलेंगे टाइपिकल पेलीपोड। इसमें कॉक्सा थोड़ा छोटा होता है, बेसिस जो होता है काफ़ी लंबा होता है। इसमें एक्सो और एंडोपोडाइट पत्ती के समान मिलेंगे। इसमें जो होता है एंडोपोडाइट मोटा होता है, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट मोटा होता है। एक सिम्पोड पाया जाता है, जो ये क्या है आपका यूरोपोडाइट है। ये क्या है आपका यूरोपोडाइट्स, जो टेल्सन बनाएगा, टेल्सन के भाग में पाया जाएगा। तो इसमें आपको एंडोपोडाइट जो होता है मोटा, चपटा और एकदम गोल अंडे के समान दिखाई देता है। तो यूरोपोडाइट जो होता है ये टेल्सन के पास पाया जाता है। टेल्सन क्या है इसका? टेल्सन जो है इसका टेल है। तो ये टेल्सन के पास पाया जाता है, टेल के पास पाया जाता है और टेल को बनाने में सहायता देता है, काफ़ी मजबूत होता है। कॉक्सा और बेसिस जो है मिलके एक भाग बनाते हैं, जुड़ के एक भाग बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सिम्पोड कहलाता है। तो सिम्पोड जो आपको दिख रहा है ये कॉक्सा और जो बेसिक वाले भाग हैं ये मिलके बनाए हैं। इसी के ऊपर आपको जो एक्सिपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट 2 भागों में डिवाइडेड आपको मिलते हैं, जिसमें जो है इसमें कई सारे स्पाइंस लगे होते हैं। ये स्पाइंस आपको दिखाई देता है, ये स्पाइंस लगे होते हैं। इसके ऊपर आपने जो देखा था, इसमें आपने जो है ऊपर की ओर जो देखा था, जिसमें जिसको आपने क्या कहा था? टाइपिकल पेलीपोड कहा था। टाइपिकल पेलीपोड में जो है अपेंडिक्स मस्कुलाइना केवल मेल में पाया जाता है। अपेंडिक्स मस्कुलाइना
अपेंडिक्स एंटीना एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अपेंडिक्स एंटीना के अलावा फीमेल में इसमें अपेंडिक्स मस्कुलाइना भी पाया जाता है। तो ये वाला होगा, इसमें आपको कॉक्सा और बेसिस दिखाई देंगे। कॉक्सा छोटा होता है, बेसिस लंबा होता है, एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट लंबे होते हैं, पत्ती के समान दिखाई देंगे। ये आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से सेकंड नंबर का होगा, जिसको आप फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहते हैं, जिसमें एंडोपोडाइट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इसमें एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट, ये एंडोपोडाइट हुआ, ये एक्सोपोडाइट हुआ। तो इसमें आप ये आप पाते हैं कि इसमें कॉक्सा जो होता है बेसिस वाले भाग से एकदम नीचे स्थित होगा, साथ ही एंटीना नहीं पाई जाएगी। इसमें आपको जो अपेंडिक्स एंटीना है वो आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद जो फर्स्ट वाला भाग है, जो आपने फर्स्ट देखा था, पूरा पत्ती के समान दिखाई देता है, इसको टाइपिकल पैलीपोड कहते हैं। कॉक्सा बेसिस ये दोनों भाग पाए जाएंगे। ऊपर जो होगा पत्ती के जैसे दिखाई देगी, ये एक्जिपोडाइट कहलाएगा, ये एंडोपोडाइट कहलाएगा, और इसके ऊपर जो लगी रहती है वो सीटी कहलाएगी। तो इसमें जर्नली आपको अपेंडिक्स एंटीना नहीं मिलती है, पर फीमेल में दिखाई देती है। अपेंडिक्स एंटीना फीमेल में दिखती है। और ये अपेंडिक्स एंटीना जो होती है क्या करने का काम करती है, ये एक्स को कैरी करने का काम करती है, एक्स को पकड़ने का काम करती है। तो ये जो भाग मिलेंगे आपको अपेंडेजेस वाले भाग मिलेंगे। ये सारे उपांग जो होते हैं 6 जोड़े कहाँ पे मिलेंगे आपको, अपेंडेजेस वाले भाग में मिलेंगे। इन सारे का काम क्या होता है, ये स्विमिंग में मदद करते हैं, ये तैरने में सहायता करते हैं। किसको, प्रॉन को। तो इस तरीके से प्रॉन के पास अपेंडेजेस की संख्या जो होती है टोटल 19 है। पहले जो होता है आप क्या बोलेंगे, सेफेलिक अपेंडेजेस। सेफेलिक अपेंडेजेस जो हेड वाले पोर्शन पे है, टोटल कितने पाए जाएंगे, 5 पेयर्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है थोरेसिस अपेंडेजेस, जो उसके धड़ वाले भाग में कितने पाए जाएंगे, 8 पेयर्स। तीसरा जो मिलेगा वो आप क्या कहलाते हैं, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ये कितने पाए जाते हैं, 6। ये कितने मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे। तो ये जो होता है क्या करता है, इसमें जो सेफेलिक अपेंडेजेस हैं, इसमें से कुछ जो होते हैं ये सेंसरी होते हैं, कुछ जो होते हैं भोजन को होल्ड करने में मदद करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो चीविंग करते हैं, चीविंग में मदद करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं। थोरेसिस अपेंडेजेस का काम क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं, कुछ जो होगा वो होल्डिंग में मदद करेंगे, भोजन को ग्रहण करने में, पकड़ने में। और कुछ जो होते हैं ये बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस दोनों बनाएगा। साथ ही जो होता है कुछ जो होता है लोकोमोशन में भी मदद करता है, लोकोमोशन चलने में सहायता करता है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस जितने भी होते हैं वो स्विमिंग में सहायता करते हैं, वो स्विम कर सकें, स्विमिंग में ये जो है स्विम कर सकें, तैरने में ये क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो ये जो है टोटल कितने पाए जाते हैं, टोटल जो होते हैं ये 19 अपेंडेजेस पाए जाते हैं पैलीमोन में, प्रॉन में।